हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। होली से पहले खाद्य तेलों के साथ ही अब चना दाल के दाम भी बढ़े। रंगों का त्यौहार होली के आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और बाजार में फिर से खाद्य सामग्रियों की कीमत में तेज़ी आनी शुरू हो गई है। खाद्य तेलों की कीमतें तो कम होने का नाम ही ले रही है और अब त्योहारी मांग बढ़ने के नाम पर चना दाल की कीमतें भी बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि कुछ दिनों में इनमें तेज़ी और आ सकती है। त्यौहार के चलते इन दिनों बाजार में चने की मांग बढ़ गई है। बीते साल 90 से 100 रुपये लीटर पाउच में बिकने वाला खाद्य तेल इन दिनों 160 से 170 रुपये लीटर तक बिक रहा है। इसी प्रकार 80-85 रुपये लीटर पाउच में बिकने वाला खाद्य तेल भी 110 से 120 रुपये लीटर बिक रहा है। बता दूं दोस्तों कि खाद्य तेलों में आई यह तेजी विशेष रूप से सोयाबीन, सनफ्लावर व फली तेलों में आई है। पखवाड़े पर पहले 70 से 72 रुपये किलो तक बिकने वाली चना दाल इन दिनों 75 से 80 रुपये किलो तक बिक रही है। इसके साथ ही राहर दाल भी एक बार फिर से 100 रुपये किलो पार हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और तेज़ी आएगी। बाजार में त्योहारी मांग शुरू हो गई है। होली में गुजिया, चिप्स आदि बनाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है और ऐसे में तेल की बढ़ती कीमत का असर किचन के बजट पर भी पड़ेगा। और खाद्य तेलों में तेज़ी के चलते इन दिनों बाज़ार में मिलने वाले नमकीन, मिक्सचर के दाम भी बढ़ गए हैं। इनकी कीमतों में करीब 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी हो गई है। और अगली खबर की बात करूं दोस्तों तो यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर शुरू हुई। नई हेल्पलाइन सर्विस ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल मैकेनिज्म ओडीआर विकसित करने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने BHIM यूपीआई पर यूपीआई हेल्प की शुरुआत कर दी है। इस तरह अब BHIM यूपीआई ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी समस्याओं का निवारण एक बेहतर और परेशानी रहित तरीके से हो सकेगा। आपको बता दें कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसमें आपकी मदद करता है। यह मोबाइल फ़ोन के जरिए एक खाते से दूसरे में तुरंत पैसे भेजने की सहूलियत देता है। ऐप के जरिए पेमेंट केवल मोबाइल से किया जा सकता है। यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मेंबर बैंक का खाता होना चाहिए। शुरू हुई हेल्प डेस्क। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस सर्विस के चलते हमें क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। पेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए स्थिति की जांच करने के लिए हम हेल्पलाइन का उपयोग करेंगे। ऐसे लेन देन की शिकायत दर्ज करें जिसे प्रोसेस नहीं किया गया है या धन लाभार्थी को नहीं मिला है। मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज हम करा सकते हैं। यूपीआई हेल्प के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए शिकायतों को ऑनलाइन हल किया जा सकता है। इसके अलावा लंबित लेन देन के मामले में जहां उपयोगकर्ता कोई कार्रवाई नहीं करता है, यूपीआई हेल्प ऐप पर लेन देन की अंतिम स्थिति को ऑटो अपडेट करने का भी लगातार प्रयास करेगा। यूपीआई हेल्प दरअसल फ्यूचर प्रूफिंग ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के लिए टेक्नोलॉजी और इवोनेशन के मेल का एक बेहतर उदाहरण है। यूपीआई हेल्प की शुरुआत के बाद निश्चित तौर पर और अधिक उपयोगकर्ता पहले से अधिक विश्वास के साथ यूपीआई लेन देन कर सकेंगे और इस तरह डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाले लोगों की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती है। और अगली खबर की बात करें दोस्तों तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने फिर बुलाई बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को हालात पर मंथन। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में कोविड-19 से पैदा हुए हालात व टीकाकरण अभियान के मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। वही बता दें दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति लोगों की लापरवाही से मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80% से ज़्यादा मामले कुछ राज्य से हैं। इसकी मुख्य वजह लोगों का कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने में लापरवाही है। उन्होंने जोर दिया कि मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाने जैसे उचित कोविड व्यवहार का पालन किया जाए। इसका पालन टीके की उपलब्धता होने के बावजूद किया जाए। वह संसदीय सौध में अति विशिष्ट परामर्श के लिए छठे व्यापक स्वास्थ्य शिविर में बोल रहे थे। और अंतिम खबर की बात करूं दोस्तों तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होगी CA, CS और ICWA की डिग्री। यूजीसी ने दी मान्यता। हाल ही में यूजीसी ने ऐसा फैसला किया है जिसे सुनकर चार्टेड अकाउंटेंसी स्टूडेंट
के छात्रों की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इसकी वजह सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए की डिग्री को अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर मान्यता देना है। यूजीसी ने मुख्य रूप से यह फैसला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी दूसरी संस्थाओं की अपील पर लिया है। इसी को लेकर आईसीएआई ने कहा है कि इस फैसले से न सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि वह आसानी से वैश्विक स्तर पर भी पहुंच सकेंगे। आईसीएआई के सीसीएम धीरज खंडेलवाल ने अपने ट्वीट में बताया कि यूजीसी ने सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यूए की क्वालिफिकेशन को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मान्यता दी है।